हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और आज की वीडियो में हम एक बेसिक क्वेश्चन करने जा रहे हैं रिलेटेड टू क्लबिंग ऑफ इनकम। इनकम टैक्स का टॉपिक है क्लबिंग ऑफ इनकम, जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम को दूसरे पर्सन के साथ क्लब कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। स्पेशली इस क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं माइनर चाइल्ड के इनकम के प्रोविजंस। मतलब अगर एक माइनर चाइल्ड है जो कि 18 साल से कम एज का है, तो उसने अगर कोई इनकम अर्न की है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। मतलब वो इनकम बच्चे की इनकम में ही टैक्सेबल होगी या वो पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगी। अगर पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगी तो वो कौन से पेरेंट, मदर या फादर, कौन से पेरेंट की इनकम में क्लब होने वाली है। और उसके अलावा उस कौन कौन सी इनकम ऐसी है जो क्लब होती है और कौन सी इनकम क्लब नहीं होती, ये हम देखेंगे आज के वीडियो में। ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है वो ये कि अगर कोई माइनर चाइल्ड है तो माइनर चाइल्ड की इनकम हमेशा उसके पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगी और पेरेंट्स ही उस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स पे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, कब माइनर चाइल्ड की इनकम की क्लबिंग नहीं होगी। तो माइनर चाइल्ड की इनकम की क्लबिंग तब नहीं होगी जब या तो उसने अपने टैलेंट, नॉलेज और स्किल के बेस पे वो इनकम अर्न की है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे में सिंगिंग टैलेंट है तो उसने एक सिंगिंग शो में पार्टिसिपेट किया और वहां से उसने प्राइज मनी जीती, तो ये उसके टैलेंट से आया हुआ पैसा है। उसके ऊपर पेरेंट्स को इनकम टैक्स नहीं भरना, वो बच्चे की इनकम में ही टैक्सेबल होगा। पेरेंट्स की इनकम में वो इनकम क्लब नहीं होगी। उसने अपनी नॉलेज से वो इनकम अर्न की है या फिर उसने अपनी किसी स्किल से वो इनकम अर्न की है। नॉलेज मतलब लेट्स से उसने किसी क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और वहां से उसने वो विनिंग्स की, तो वहां से अगर उसे कोई अर्निंग हुई है तो वो उसकी खुद की इनकम है, वो पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं होगा। अगर बच्चे ने कोई स्किल है, उसके पास स्किल का यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा एक्टर है, चाइल्ड आर्टिस्ट है, तो उसने किसी मूवी में, किसी टीवी शो में एक्टिंग की और वहां से उसने इनकम अर्न की है, तो वो इनकम भी पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब नहीं होगी। सेकंड, इफ द चाइल्ड इज अ डिसेबल्ड चाइल्ड। डिसेबल्ड चाइल्ड मीन्स द हैंडीकैप्ड चाइल्ड, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड है या मेंटली डिसेबल्ड है। अगर एक चाइल्ड डिसेबल्ड चाइल्ड है तो उसकी इनकम भी पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन कौन से दो पॉइंट्स? नंबर वन, बच्चे की इनकम पेरेंट्स की इनकम के साथ कब मर्ज नहीं होगी? जब वो इनकम उसने किसी टैलेंट से, अपनी नॉलेज या स्किल का यूज करके अर्न की हो। दूसरा, अगर वो चाइल्ड डिसेबल्ड चाइल्ड है तो इन दोनों ही केसेस में माइनर चाइल्ड की इनकम को पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि जब भी किसी माइनर चाइल्ड की इनकम को उसके पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब किया जाता है तो हर बच्चे के इनकम क्लब होने के साथ 1500 पर चाइल्ड एग्जेम्पशन मिलती है पेरेंट्स को। मतलब अगर एक चाइल्ड है, सपोज ए, उसकी इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो गई, ठीक है, तो उसके नाम का 1500 रुपए एग्जेम्पशन भी मिलेगी पेरेंट को। लास्ट में पेरेंट्स की इनकम में से 1500 लेस होगा, तब बैलेंस इनकम पे ही पेरेंट को टैक्स पे करना है। करेक्ट? अगर दो बच्चे हैं, दोनों की इनकम क्लब हुई है पेरेंट्स की इनकम के साथ, तो दोनों के नाम का एक मैक्सिमम 1500 की एग्जेम्पशन मिलेगी पर चाइल्ड। लेकिन हाँ, ये जो 1500 है, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट। मतलब अगर बच्चे की इनकम ही सपोज 1000 रुपीज है, तो 1000 रुपीज की इनकम क्लब करके कोई पेरेंट्स को 1500 की एग्जामेशन थोड़ी मिल जाएगी। मतलब 1500 की एग्जामेशन है। 1500 इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जामेशन। अगर सपोज एक बच्चा है, उसकी इनकम है 10,000, तो वो 10,000 की इनकम अगर हम पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब कर रहे हैं, पेरेंट्स की इनकम में ऐड कर रहे हैं, तो 10,000 ऐड नहीं होगा। मतलब 10,000 में से 1500 लेस होके 8,500 ही पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो। ठीक है, तो आपको ये दो बेसिक चीजें याद रखनी है। पहली चीज, कब इनकम मर्ज नहीं होगी,
और कब कितनी एग्जेम्पशन पर चाइल्ड पेरेंट्स को मिलेगी। सेकेंड थिंग सेकेंड थिंग इसमें जो आपको याद रखनी है वो ये कि बच्चे की इनकम को कौन से पेरेंट की इनकम के साथ मर्ज करना है। दो पेरेंट्स हैं, मदर और फादर। तो बताओ किसकी इनकम के साथ पेरेंट माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब करना है। तो इसमें आपको ये याद रखना है जिसकी भी इनकम हायर होगी, दोनों में से जिस भी पेरेंट की हायर इनकम होगी उसकी इनकम के साथ हम माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब कर देंगे। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ आज, उसके लिए आपको ये तीन चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी तीन चीजें याद रखनी है? नंबर वन, कि कब माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब नहीं होगी, जब उसने वो इनकम अपने किसी टैलेंट, अपने स्किल, अपने नॉलेज का यूज करके अर्न की हो। नंबर टू, अगर वो चाइल्ड एक डिसेबल्ड चाइल्ड है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी माइनर चाइल्ड की इनकम को पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब किया जाता है तो हर एक बच्चे के नाम का मैक्सिमम 1500 रुपए का एग्जेम्पशन मिलता है पेरेंट्स को। अगर बच्चे की इनकम 1500 से कम है तो कम अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट 1500। ओके। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि दोनों में से कौन सी पेरेंट की इनकम में बच्चे की इनकम क्लब होगी। तो इसके लिए आपको याद रखना है जिस पेरेंट की इनकम हायर होगी उसकी इनकम के साथ ही माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब कर दिया जाएगा। ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन आपके सामने है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? द इनकम ऑफ अ फैमिली इज एज फॉलोज। क्या है इनकम? मिस्टर पी, उसकी इनकम है बिजनेस से। कितनी इनकम है? 3,50,000। ओके। मिसेस पी मतलब उसकी वाइफ, उसको सैलरी मिल रही है एक कंपनी से, तो उसकी इनकम है 3,20,000। ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड की इनकम ज्यादा है, 3,50,000 है। वाइफ की इनकम 3,20,000 है। उनका एक माइनर सन है जिसका नाम है ए, और उसको इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मतलब उसने अपने नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और वहां से उसको इंटरेस्ट की इनकम आ रही है 50,000 की। ओके। इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिसीव बाय हिम फ्रॉम हिज अंकल। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट का पैसा था ना, ये उसको उसके अंकल से मिला था, और फिर वो पैसा जब उसने इन्वेस्ट किया तो वहां से उसको इंटरेस्ट की इनकम आ रही है 50,000 की। क्या इस माइनर चाइल्ड ने ये इनकम अपनी स्किल, अपनी नॉलेज या फिर अपने टैलेंट से अर्न की है? नो। क्या ये चाइल्ड एक डिसेबल्ड चाइल्ड है? नो। तो इसका मतलब है कि इसकी इनकम इसके पेरेंट्स की इनकम में क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी। ये 50,000 की इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो जाएगी। और कौन से पेरेंट की इनकम में क्लब होगी आप देख सकते हो। मिस्टर पी की इनकम थी 3,50,000, मिसेस पी की इनकम थी 3,20,000। मतलब दोनों में से हायर इनकम किसकी है, ज्यादा इनकम किसकी है? मिस्टर पी। तो हम माइनर सन ए जो है उसकी इनकम को मिस्टर पी की इनकम में क्लब कर देंगे। ठीक है। अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देन माइनर डॉटर डी है एक, उसको विनिंग्स हुई है फ्रॉम क्विज कॉन्टेस्ट। मतलब उसने क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, और क्विज कॉन्टेस्ट में क्या होता है, उससे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे जो उसने आंसर किए होंगे। इसका मतलब उसने ये इनकम अर्न की है अपनी नॉलेज से, राइट? अपनी नॉलेज से उसने ये 11,000 की इनकम अर्न की है। क्या लगता है आपको, क्या इसे पेरेंट्स की इनकम में क्लब कर देना चाहिए? नो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये इनकम उसने अपने नॉलेज और अपने स्किल से अर्न की है, इसमें कोई क्लबिंग नहीं होगी। देन माइनर सन बी, एक और बेटा है उनका, वो भी माइनर है और उसने एक्टिंग की है इन अ वेब सीरीज। तो वेब सीरीज में एक्टिंग करके उसने 85,000 की इनकम अर्न की है। तो वेब सीरीज में एक्टिंग करना मतलब, एक्टिंग मतलब उसका टैलेंट है, उसके पास स्किल है, तो इसीलिए उसने वो इनकम अर्न की है। तो ये इनकम भी पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं होगी। आपको ये बताना है डिस्कस इन हुज हैंड्स द इनकम्स आर असेसेबल एंड टू व्हाट एक्सटेंट। तो हमें ये बताना है किसके हैंड्स में कितनी इनकम टैक्सेबल होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो इनमें से कितनी इनकम जो है उनकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी, असेसेबल
इनकम किसके हैंड्स में असेस की जाएगी? अब यहाँ पे देखो, एक है मिस्टर पी, राइट? मिस्टर पी, उसको तो टैक्स भरना ही है, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं पर्टिकुलर्स। और दूसरा है मिसेस पी, ठीक है? इन दोनों की इनकम हमें फाइंड आउट करनी है। अब आप देखो, मिस्टर पी की जो इनकम थी वो थी बिजनेस से 3,50,000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो उसकी बिजनेस से इनकम है 3,50,000, 3,50,000 मिसेस पी की नहीं है। नेक्स्ट, मिसेस पी की इनकम है फ्रॉम सैलरी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। कितनी इनकम है उसकी सैलरी से? 3,20,000। ओके। नेक्स्ट, माइनर सन ए, उनका एक माइनर सन है ए, जिसको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई थी 50,000 की। और हमने डिस्कस किया था कि ये 50,000 की इनकम उसके ना तो किसी टैलेंट से है, ना नॉलेज से है, ना स्किल से है, और ना ही वो चाइल्ड एक डिसेबल्ड चाइल्ड है। इसका मतलब ये इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब हो जाएगी। लेकिन कौन से पेरेंट की इनकम के साथ क्लब होगी? इनकम ऑफ माइनर सन ए 50,000 की इनकम थी, लेकिन अब आप ये बताओ कौन से पेरेंट के साथ क्लब होगी? मिस्टर पी की इनकम में उसे ऐड करेंगे या मिसेस पी की इनकम में ऐड करेंगे? तो हमने प्रोविजन देखा था, अभी डिस्कस किया था कि जिस पेरेंट की इनकम भी हायर होगी उसकी इनकम में हम माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब कर देते हैं। तो अभी हमारा जो माइनर चाइल्ड है उसकी इनकम है 50,000। इस 50,000 को इन दोनों में से देखो हायर इनकम किसकी है? मिस्टर पी की। तो हम मिस्टर पी की इनकम में 50,000 ऐड कर देंगे, ठीक है? लेकिन हमने एक प्रोविजन पढ़ा था कि जब भी किसी माइनर चाइल्ड की इनकम को पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब किया जाता है तो उसको अ, हर एक चाइल्ड के लिए पेरेंट को मैक्सिमम 1,500 रुपीज की एग्जेम्पशन मिलती है। तो यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी पेरेंट को 1,500 की, तो 1,500 यहाँ से हो जाएगा लेस। ओके। आगे चलते हैं, माइनर डॉटर डी। लेकिन जो माइनर डॉटर डी है उसने ये पैसा जो कमाया है 11,000 का, वो क्विज कॉन्टेस्ट जीत के कमाया है। क्विज कॉन्टेस्ट विन किया है, मतलब उसने अपनी नॉलेज से कमाया है। और नॉलेज से कमाया हुआ पैसा पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब नहीं होता। तो मैं नीचे लिख रही हूँ नोट, इनकम ऑफ डी विल नॉट बी क्लब। क्यों? क्योंकि उसने ये अपने नॉलेज से ये इनकम अर्न की थी। नेक्स्ट, माइनर सन बी, उसने ये इनकम अर्न की है एक्टिंग से, मतलब अपने स्किल से। उसकी इनकम को भी पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे नोट में लिख देते हैं इनकम ऑफ बी विल नॉट बी क्लब, ठीक है? आप रीजन दे सकते हो कि ये उसके स्किल के ऊपर बेस है और ये उसके टैलेंट के ऊपर बेस है, ठीक है? अब हम यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम इन दोनों की फाइंड आउट कर लेते हैं। कितनी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी? तो टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी? देखो, 3,50,000 प्लस 50,000 4 लाख, 4 लाख माइनस 1,500 कर दो, तो 3,98,500। तो ये आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। और यहाँ पे मिसेस पी की टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी? 3,20,000। और डी और बी दोनों के हैंड्स में उनकी इनकम खुद से टैक्सेबल होगी। पेरेंट्स की इनकम के साथ वो इनकम क्लब नहीं होगी। करेक्ट? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे माइनर चाइल्ड की इनकम को पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब किया जाता है। क्लबिंग ऑफ इनकम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।